राजकीय महाविद्यालय बावड़ी। मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, आज हम हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था और उसके पतन के कारणों का अध्ययन करेंगे। हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन एवं आंतरिक और विदेशी व्यापार पर निर्भर थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही था। हड़प्पा सभ्यता में कोई हल या फावड़ा नहीं मिला है, परंतु कालीबंगा से प्राक हड़प्पा स्तर के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता बलूचिस्तान, पंजाब व सिंध की प्राक हड़प्पा कृषि सभ्यताओं का ही एक विकसित रूप थी। फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व अन्य नगरों से अनागार के साक्ष्य विकसित कृषि अवस्था को इंगित करते हैं। सैंधव सभ्यता के लोग नवंबर के महीने के बाढ़ का पानी उतरने के बाद उपजाऊ मिट्टी में गेहूं व जौ की बुआई करते तथा अप्रैल में फसल को काट लेते थे। हड़प्पा सभ्यता में 9 प्रकार की फसलों की अब तक पहचान की गई है, जिसमें है चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल और कपास। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। सिंधु सभ्यता के लोग रागी से भी अपरिचित थे। लोथल से चावल व बाजरे के, बनवाली से जौ, तिल और सरसों के तथा हड़प्पा से गेहूं व जौ के दाने के साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही है। इसीलिए यूनानियों ने इसे सिंडोन, जिसकी उत्पत्ति सिंध से हुई है, नाम दिया। गुजरात के नागवाड़ा नामक स्थान पर भी प्राक हड़प्पाकालीन किसान रहते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल, गाय, भेड़, बकरी, सूअर आदि पालते थे। गाय की आकृति युक्त कोई मूर्ति यहाँ से नहीं मिली है। हड़प्पा संस्कृति में कुबड़ वाला बैल विशेष महत्व रखता था। घोड़े के अस्थि पंजर केवल सुरकोटदा नामक स्थान से मिले हैं, अतः सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से तथा लोथल से घोड़े की टेराकोटा की मूर्ति मिली है। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार करते थे, किंतु कांस्य के औजार बहुतायत से नहीं मिलते हैं। इस काल में मृद भांडों का निर्माण कुम्हार के चाक पर किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के मृद भांड लाल एवं काले रंग के होते थे। इस सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, वे तलवार से भी परिचित नहीं थे। मोहनजोदड़ो के मृद भांडों पर लेख नहीं है, किंतु हड़प्पा के बर्तनों पर लेख भी मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः व्यापार प्रधान थी। इसकी समृद्धि भी व्यापार के कारण ही थी। व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था। सिंधु सभ्यता के सुमेरियन सभ्यता व मिस्र की सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे। सुमेरियन लेखों से ये ज्ञात होता है कि सुमेरिया के व्यापारी महलुआ के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे और महलुआ का समीकरण सिंधु प्रदेश से किया गया है। मोहनजोदड़ो की एक मुहर के ऊपर सुमेरियन ढंग की नाव का चित्र अंकित है। लोथल से फारस की मुहरें और कालीबंगा से बेलनाकार मुहरें भी सिंधु सभ्यता के विदेशी व्यापार को दर्शाती है। सिंधु व मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं में मातृशक्ति की उपासना होती थी। बैल, बतख और पाषाण स्तंभ पवित्र माने जाते थे। इस प्रकार उत्खनन द्वारा प्राप्त किए गए भग्नावशेषों से ये ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही सुदृढ़ थी। अब हम सैंधव सभ्यता के पतन के कारणों
का अध्ययन करेंगे कि इस महान सभ्यता का पतन, विनाश कैसे हुआ। इसमें सबसे पहला कारण है बाढ़। प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री साहनी का मत है कि सिंधु सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण सिंधु नदी में बाढ़ का आना था। सिंधु नदी के प्रवाह की दिशा में परिवर्तन होने एवं बाढ़ आने से सिंधु प्रदेश के प्रमुख नगर जलमग्न हो गए और सिंधु सभ्यता सदैव के लिए भूगर्भित हो गई। दूसरा कारण बताया जाता है सिंधु सभ्यता के पतन का, वो है जलवायु परिवर्तन। अमलानंद घोष का मत है कि जलवायु में परिवर्तन एवं अनावृष्टि के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा अत्यधिक लकड़ी के प्रयोग से हरियाली नष्ट हो गई, जिससे वर्षा में कमी व भूमि की उर्वरता में कमी हुई होगी। तीसरा कारण है भूकंप। कुछ इतिहासकारों का मत है कि संभवतः किसी शक्तिशाली भूकंप के द्वारा इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। चौथा कारण है सिंधु सभ्यता के पतन का संक्रामक रोग। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि मलेरिया अथवा किसी अन्य महामारी के बड़े पैमाने पर फैलने से इस सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ होगा। पांचवा कारण है राजनीतिक एवं आर्थिक विघटन। संभवतः सिंधु सभ्यता का विनाश तत्कालीन राजनीतिक एवं आर्थिक विघटन के कारण हुआ। सिंधु सभ्यताकालीन समाज को अंतिम दिनों में कुशल नेतृत्व प्राप्त नहीं था। वैदेशिक व्यापार कम हो गया था, जिसका तत्कालीन समाज पर दुष्प्रभाव पड़ा और इस सभ्यता का पतन हो गया। छठा कारण बताया गया है बाह्य आक्रमण। खुदाई में बड़ी संख्या में प्राप्त कंकालों और उन पर पहने हथियारों के निशानों के आधार पर अनेक इतिहासकार बाहरी आक्रमण को सिंधु सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण मानते हैं। और ये बाहरी आक्रमण कौन थे, तो इस संबंध में अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि ये बाहरी आक्रमणकारी आर्य ही थे और इन्होंने सिंधु सभ्यता का विनाश करके और वैदिक सभ्यता की नींव डाली थी।